ऑल सेट, साउंड, कैमरा, एक्शन। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री राम। और आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो चुका हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ कब चलना है? अरे पैसे की टेंशन क्या है, पापा की जेब। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री राम। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सीरियस टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जैसे हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम, जो पिछले एक महीने से काफी ट्रेंड पे चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यो नेगिंदर, थारा भाई नेगिंदर इस टॉपिक पे बात करेगा। डर जाओगे तुम सारे के सारे। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स की हालत को लेकर, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा, जो कहने के लिए तो देश का भविष्य है और है भी, लेकिन प्रेजेंट में उनकी हालत कैसी है आप एक बार ये वीडियो खुद ही देखिए। क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। 100 पोयम कौन याद है? कविता। कविता। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। ये वीडियो तुमने पहले भी देखी होगी और ऐसी कई सारी वीडियोस है जिसपे लोगों ने खूब सारी मीम बनाई, खूब शेयर किए, लेकिन किसी ने लानत की पुड़िया बना के हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पे नहीं मारा, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हुए ना भाई यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो शुरुआत करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि दुनिया भले ही आज से 50 साल पहले चांद पे जा चुकी हो और 2030 में मंगल ग्रह पे जाने की बात करती हो, लेकिन अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हो तो तुमको 3 साल छोटा बड़ा छोटी बड़ी 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर सीखने के लिए अपने देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर कि वो बच्चे को पहले से आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन अगर तुम्हें 3 साल नर्सरी LKG UKG ये पढ़ने ही पड़ेंगे। और नर्सरी LKG UKG क्लास के स्टूडेंट की फीस भी मंथली 1500 2-2 हज़ार। ये तो एवरेज वाले स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो और हाई लेवल वाले स्कूल्स हैं उनकी तो भाई 5-5 हज़ार से कम नहीं है। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी एजुकेशन की। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, जिसमें अपनी मातृभाषा हिंदी का ही एक सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें वही घिसी पिटी कहानियां कि कौवे ने पत्थर में पानी डाले, लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाई और न जाने क्या क्या फालतू की कहानियां हैं, जिसका दूर दूर तक बच्चों के स्किल डेवलपमेंट से लेकर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वही कहानियां पिछले 10-20 सालों से पढ़ाई जा रही हैं। और इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे कि कौवे ने कितने पत्थर डाले और लोमड़ी और अंगूर के बीच कितने फीट का डिस्टेंस था, फालतू फालतू के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये तो बात रही हिंदी की। इसी के अंडर में एक सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है जिसका नाम है संस्कृत। और संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिस भाषा में न जाने कितने वेद, कितने ग्रंथ, कितनी किताबें लिखी गई, लेकिन वो सारी किताबें न पढ़ा के इसमें बस फालतू की चीज़ें, और उस संस्कृत को लेकर किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसके साथ सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी इंक्लूड रहते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस फालतू की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिसमें बस बाबर, हुमायूं, अकबर, महान, घोड़ा समान, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना हमारे इंडियन हिस्ट्री के राजा महाराजाओं के बारे में कोई चैप्टर है, ना कुछ। बाकी केवल उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, बीरबल, मुगल शासन, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें हैं। ठीक है, अगर मुगल्स इंडियन हिस्ट्री के पार्ट्स थे तो उसको वहाँ पे रखा गया, लेकिन उन राजा महाराजाओं का क्या, जिनका नाम तक हम लोगों को नहीं पता होगा। एक बात बताता हूँ, अगर आपको जानना है कि इंडिया की हिस्ट्री ऐसी क्यों है जिसमें हमारे हिंदू शासक जो थे उनका नाम तक नहीं है, तो एक बार गूगल कर लेना जो इंडिया के पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे और वो कहाँ से आए थे। तुम्हें खुद पता चल जाएगी ये बात कि हमारी इंडियन हिस्ट्री ऐसी क्यों है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से सेट किया गया है कि अगर तुम्हारे हाई स्कूल में 80% से प्लस मार्क्स आते हैं तो तुम इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में आते हो, तुम्हें साइंस लेनी चाहिए। बात तो सही है। अगर तुम्हारे 60 से 80% के बीच में आते हैं तो तुम एवरेज बच्चों की श्रेणी में आते हो, तुम्हें कॉमर्स लेनी चाहिए। बात तो सही है। और अगर तुम 60% से नीचे लाके सिर्फ पास हो जाते हो तो तुम नालायक बच्चों की श्रेणी में आते हो, तुम्हें आर्ट्स लेनी चाहिए। बात तो सही है। और अगर तुम हाई स्कूल में फेल हो जाते हो तो तुम चूतियों की श्रेणी में आते हो, तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। फिलहाल जो हमारी सरकार है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आ चुकी है, जो शायद 2023 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
खैर अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम। बात है आज से 1 महीने पहले की, जब इंडियन मीमर्स के फेवरेट हिंदुस्तानी भाव प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि बोर्ड एग्जाम्स को ऑफलाइन ना करा के ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि जब आपने पढ़ाई ही ऑनलाइन कराई है तो आप एग्जाम्स को ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं। जिसके चलते उन्होंने क्या कहा, ये एक बार आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, जिंदगी भर साथ हूँ, आपको नहीं जाऊंगा छोड़ के। जब तक आपको हक नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो आप मेहरबानी करके अगर भाऊ का सुनते हो तो आप प्लीज, जितने भी अभी धारावी में बच्चे हैं, आप सब घर पे जाइए। हम इनके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसा रिप्लाई आता है वैसा मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो प्लीज आप सब लोग अपने अपने घर पे चले जाइए। जिसके बाद वहां के स्टूडेंट्स ने स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे हिंदुस्तानी भाव को अरेस्ट होना पड़ा। प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे उनका कहना था कि ऑफलाइन एग्जाम देने से उनकी जान को खतरा है, कहीं वो कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए। क्या मतलब है कि वो ऑनलाइन एग्जाम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन छापने में आसानी होगी। तो चला जाए, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो ऑनलाइन एग्जाम इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो चांसेस कहीं ज़्यादा है कि उनका रिजल्ट ख़राब होगा, क्योंकि ऑनलाइन अब पढ़ाई होती नहीं। जब से कोविड-19 आया है, 5-5, 6-6 मंजिल के स्कूल को इस 6 इंच के डिब्बे में फिट कर दिया गया है, जिसमें जैसे ही थोड़ी सी पढ़ाई हो, ऊपर से तुरंत कच्चा बादाम का नोटिफिकेशन आएगा। भाई तो कैसे पढ़ाई होगी। पिछले साल भी दुनिया में ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जिसमें ऑल टोटल 100% बच्चे प्रमोट कर दिए गए थे, और इस साल भी अगर यही बच्चे प्रमोट होते तो आगे चल के यही सारे बच्चे बेरोजगारी का भत्ता लेके देश पे बोझ बनेंगे। पिछले साल तो भाई वैसे मैं भी प्रमोट कर दिया गया हूँ। अच्छा नहीं बताना था क्या? ये फंस गया सी। बात करें अभी की, तो अभी सीबीएसई और कई सारे स्टेट्स ने अपने एग्जाम्स की डेट शीट निकाल दी हैं, जिससे ये है कि ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे और इनको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन एग्जाम्स देने के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो भाई उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।